दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, ईरान और इजराइल में पिछले 48 घंटों से युद्ध चल रहा है। युद्ध की शुरुआत तो सभी जानते हैं कि अमेरिका ने ही की है। लेकिन युद्ध बहुत बुरी स्थिति में फंस गया है। इजराइल ने बहुत सारे 200 रॉकेट्स पे या 200 बॉम्ब से हमला किया है। 200 जेट से हमला किया है ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान उससे घबराया नहीं और उसने भी वापस हमले किए और अपने मिसाइल से। और आज जो है उसने, आज मतलब कल और आज में मिला के उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग किया है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका की जो एयर डिफेंस है वो भी उसको रोक नहीं पा रही है। और अ, कतर के कुवैत में लगातार F-16 और जो जेट इनके अमेरिका के जेट युद्धपोत हैं, वायुयान, वो गिरते जा रहे हैं। 10-12 जहाज उन्होंने गिरा दिए। तो इस सिचुएशन को देख करके अमेरिका घबरा गया है। और उसके अलावा दुबई पे हमला किया है। और अ, हाँ, सऊदी सऊदी अरबिया पे, सऊदी अरब की जो रामको वो है, रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसके ऊपर हमला किया और उसको तहस नहस कर दिया, काफी नुकसान पहुंचाया। माने बहुत ही अ, अलग तरह का खेल चल निकला है। इधर कहा जाता है कि इब्राहिम इब्राहिम लिंकन जो इनका एयर, वो नेवी बेस है, और जो एक जहाज है, मतलब कि पानी का जहाज है जिससे हवाई जहाज उड़ सकते हैं और हमला कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ड्रोन अटैक हुआ है और उस पर भी काफी उसमें नुकसान हुआ है। इस ए, इसी तरह यूएई और बहरीन पर भी अमेरिका ने हमला किया है। ये अमेरिका के बेस पर हमला किया है। और बहरीन पे जो इनका पांचवा बेड़ा था, पांचवा सबसे बड़ा बेड़ा अमेरिका का, वंडरफुल, मतलब बहुत जबरदस्त बेड़ा था, ये नेवल बेस, उसको इन्होंने उनको उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया, डुबो दिया। और उस पे कहते हैं कि 560 सैनिक, अमेरिकी सैनिक थे, उनको वो सारे डूब गए, मार गिराए गए। मतलब ये है कि, हालांकि ये इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है कि वो 560 सैनिक मरे हैं या क्या है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि बहरीन में जो अमेरिका नेवल बेस था, उसको उस पर अटैक हुआ है और वो ध्वस्त हो गया है। उसको तहस नहस कर दिया। सऊदी अरब की रिफाइनरी का मैंने आपको बताया कि वो सबसे बड़ी रिफाइनरी थी और उस पर अ, हमला हुआ और ड्रोन से हमला किया उसके ऊपर। दुबई में और दोहा में और कतर में और सब जगह, कतर में तो इनका एयरबेस है बहुत बड़ा, जॉर्डन में एयरबेस है, इराक में भी बहुत हमले हुए हैं। और इराक में तो वहां की पब्लिक खुद निकल गई है, खुद निकल गई पब्लिक, और वो अमेरिकी एम्बेसी पर को घेर लिया है उन्होंने और वहां कब्जा कर रहा है। और वहां दोनों तरफ से गोलियां चली है, पब्लिक ने भी गोली चलाई है
और अमेरिकन जो सोल्जर्स वहां पे उस एम्बेसी में थे, उन्होंने भी गोली चलाई है। ये बड़ी बात है। पाकिस्तान पर भी हमला किया था। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में भी वहाँ की जनता जो है बाहर निकल गई और उन्होंने एम्बेसी को घेर लिया। वहाँ अमेरिका ने उसके ऊपर गोलियां चलाई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है, जिससे क्रूड ऑयल का जितने भी जहाज हैं वो उसी रास्ते से निकलते हैं। मिडिल ईस्ट के जितने भी जहाज ऑयल भर के निकलते हैं वो उसी रास्ते से निकलते हैं, बल्कि और भी जगह से उधर आते हैं, यूरोप से भी, रशिया के भी। तो वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। वो रास्ता बंद करने का मतलब ये हुआ कि क्रूड ऑयल की सारे विश्व में कमी हो जाएगी, क्योंकि पहुंचेगा नहीं। और नहीं पहुंचेगा तो भाव एकदम उसके बढ़ जाएंगे। तो ये उन्होंने, क्योंकि ये उनके वो बहुत तंग है वहां पर रास्ता, और वो जो है उन वो रोक सकते हैं, उनके हल्के में पड़ता है। इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा अगर ये थोड़े ज्यादा दिन अगर रुक गया, तो फिर बहुत ही ज्यादा जो है इसका असर पड़ेगा। और ईरान में ये ईरान जो है, ईरान जो ये गिरा रहा है F-16 और F-15 और F-35, और जो भी, मतलब कौन कौन से गिर रहे हैं पता नहीं, कौन कौन से यूज हो रहे हैं, लेकिन F-16 यही जहाज है उनके जो वहाँ काम में आ रहे हैं। ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है चीन के पास, जो सैटेलाइट इमेजनरी से एग्जैक्ट पता लगाती है कि इतनी स्पीड से ये वायुयान जा रहा है तो कितनी देर में कहाँ पहुंचेगा। उससे ये हाइपरसोनिक मिसाइल का से अंदाज लगाते हैं कि इसकी स्पीड इतनी तेज है तो दोनों कहाँ टकराएंगे, और टकराएंगे तो गिर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी चीन की है। और यही टेक्नोलॉजी हमारे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी पाकिस्तान ने उपयोग किया था। उसी की वजह से हमारे राफेल विमान गिरे थे। अब तो कोई शक ही नहीं रहा। खुद प्रधानमंत्री ने मान लिया कि हमारे राफेल गिरे। अच्छा, एक और बात ये हुई है कि हिजबुल्ला जो है, लेबनान में जो हिजबुल्ला एक ग्रुप है, कहते तो आतंकवादियों का है, लेकिन वो लेबनान की बहुत बड़ी आर्मी को भी कवर कवर करता है। आर्मी से भी ज्यादा बड़ा उसका कारोबार है। और उसने भी युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी है, और उसने मिसाइलें दागी है वहां से इसराइल के ऊपर। इसराइल में हाइफा शहर पे मिसाइल दागी है, हाइफा की बंदरगाह पे मिसाइल डाली है। हाइफा हाइफा शहर मतलब इसराइल का, मतलब हमारा जैसे बॉम्बे शहर है इकोनॉमिकल राजधानी, वैसे इसराइल की इकोनॉमिकल राजधानी है हाइफा शहर। और हाइफा शहर पे मिसाइलें दागी है और उसको नष्ट कर दिया है। तो बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने किया है। तो नेवल बेस खत्म हो गया, एयर डिफेंस हो नहीं रहा है इनसे। और कुवैत में, इराक में, और कतर में, सऊदी अरबिया में, सब जगह जबरदस्त अटैक हो रहे हैं। अब इस सारी स्थिति को देख करके ट्रम्प साहब जो है कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और जो एटॉमिक पावर की जो अणुबम बनाने, परमाणु बम बनाने की जो बात है, इसके ऊपर एक संधि हो जाए तो हम जो है ये रोक देंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, ईरान वालों ने मना कर दिया कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले भी हमको धोखा दिया, बातचीत में उलझा करके हमारे पे हमला किया, हमारे सुप्रीम लीडर को और उसके साथ जो 40 जनों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी। इसलिए अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, युद्ध से ही होगा फैसला अब। तो ये बड़ी बात है कि मतलब ईरान ये बात कह रहा है कि हम
युद्ध से ही फैसला करना चाहते हैं, अब बातचीत नहीं करेंगे। तो ईरान अभी बहुत ऊपर की साइड में है। और बहुत सी जगह बहरीन में जैसे जनता बाहर निकल गई, कतर में जनता बाहर निकल गई, और वहाँ के वहाँ के रिजीम के खिलाफ, वहाँ के बादशाहों के खिलाफ, वहाँ की सत्ता के खिलाफ जो है बगावत जैसी स्थिति आ गई है। तो देखते हैं दोस्तों, अभी आज तीसरा दिन है, 48 घंटे से ज़्यादा, 50 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अब आगे क्या होता है इसको भी देखना पड़ेगा। इधर पाकिस्तान में भी हमला तो, युद्ध चल ही रहा है, और देखते हैं उसका भी क्या होता है।